अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डिजिटल स्किल्स हब की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज की जो वीडियो का मौजू है वो है वाई गो डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आप डिजिटल हैं तो क्या फ़ायदे हो रहे हैं, और अगर डिजिटल नहीं है तो क्या नुकसान हो रहे हैं। और तीसरी चीज़ कि सोशल मीडिया पर आपको कैसे अच्छे से अपनी प्रोफाइल को डिज़ाइन करना है। आपकी प्रोफाइल समझ लें कि ऐसा ही है जैसे कि हम नॉर्मल रूटीन में किसी को अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं, तो वो फिजिकली जब विजिटिंग कार्ड देते हैं तो ऐसे ही समझ लें कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर हैं तो आपकी जो प्रोफाइल है वो आपका विजिटिंग कार्ड है। और विजिटिंग कार्ड पहला इंप्रेशन होता है। तो ये भी सुना ही होगा आपने कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और यहाँ पे हमें डिजिटल मीडिया में या डिजिटल वर्ल्ड में हमें दूसरा चांस मिलता ही नहीं है। तो हम अपने सोशल मीडिया को कैसे अच्छे से डिज़ाइन करें कि कोई भी इंसान जिसको देखे और उसको हुक कर दे और वो ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहे, आपकी प्रोफाइल को देखना चाहे। तो आपने प्रोफाइल को कैसे सेटअप करना है आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अमेजिंग नॉलेज मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वाई गो डिजिटल, हमें डिजिटल जानने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको कुछ मुहावरों की मदद से आज आपको समझाऊंगा। जितनी लंबी चादर उतने लंबे डैश। आपने भी बचपन में फिलिंग द ब्लैंक्स की होंगी। तो जितनी लंबी चादर उतने लंबे। आप इस बिज़नेस में कैसे ले सकते हैं इसको। जैसे कि आप डायरेक्ट सेल बिज़नेस में आते हैं तो किसी भी ऑनलाइन फील्ड में आते हैं, तो आपके जो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट होती है वो एक लिमिटेड होती है। वो नॉर्मल लोगों को ही जानता है। वो मैक्सिमम 30 40 50 लोगों को ही जानता होगा। अगर ज़्यादा भी कर लें तो 100 या 200 लोगों को जानता होगा, लेकिन इससे ज़ायद नहीं जानता होगा। क्यों? क्योंकि इस बिज़नेस में आने से पहले उसके पास कोई रीज़न ही नहीं था कि वो लोगों को कनेक्ट करे, लोगों के साथ बातचीत करे, लोगों का नेटवर्क बढ़ाए, क्योंकि उसके पास कोई रीज़न नहीं था। लेकिन अब जब उसने डायरेक्ट सेल बिज़नेस या ऑनलाइन की फील्ड में आया, तो उसके पास एक रीज़न आ गया कि उसने एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है, उसने अपने साथ लोगों को कनेक्ट करना है। अब जब आप ऑनलाइन बिजनेस की फील्ड में आ गए हैं तो आपने इस मुहावरे को तोड़ देना है कि जितनी लंबी चादर उतने लंबे पाँव। हमें बाहर मार्केट में लंबी चादर भी मिल जाती है। हमें अपने आप को इतना बड़ा करना है कि मार्केट की लंबी चादर को खरीद सकें। तो अगर सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया की बात करें तो ये कितना बड़ा समंदर है। यहाँ पर हम जितनी मर्जी चाहें लंबी चादर खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। मतलब कि सोशल मीडिया एक अनलिमिटेड फनल है, जहाँ पर हमारे पास अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट आते रहेंगे, हर महीने हर दिन आते रहेंगे। तो आपने इस मुहावरे को क्लियर कर लेना है कि जितनी लंबी चादर उतने लंबे पाँव वाली कोई बात नहीं है। सिंपल सी बात है कि प्रोस्पेक्ट की लिस्ट हमारी लिमिटेड होती है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सोशल मीडिया आपके इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर सकता है। आपके सोशल मीडिया के ऊपर अगर प्रोफाइल आप अच्छे से डिज़ाइन करते हैं तो आपकी प्रोस्पेक्ट जो लिमिटेड होती है वो अनलिमिटेड हो सकती है। नेक्स्ट, दूर के ढोल। ये भी आपने सुना ही होगा, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपकी पूरी प्रेजेंटेशन लेने के बाद भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करते। वो किसी और के साथ ज्वाइन कर लेंगे, वो किसी और के साथ सेम काम को ज्वाइन कर लेंगे, सेम कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, या सेम वही वाले प्रोडक्ट खरीद के ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकता है सोशल मीडिया। आपका सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होना इस प्रॉब्लम को भी बिल्कुल सोल्व कर सकता है। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अगर आप नेटवर्क बड़ा कर लेते हैं तो 100% हम अपने डोल को सुहाना कर सकते हैं, दूर के डोल को सुहाना करने की बजाय। नेक्स्ट, उससे आगे है काम का नकाज का दुश्मन अनाज का। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपके साथ काम शुरू करेंगे, आपकी पूरी एनर्जी को सक करेंगे, आपकी पूरी एनर्जी को ड्रेन आउट करेंगे, पूरा पूरा दिन आप उनको सिखाओगे, लेकिन वो एक्टिवली आपके बिजनेस को बिल्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि सोशल मीडिया आपके इस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकता है। तो जो भी डायरेक्ट सेल बिजनेस में आता है तो उसको ये प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया जो है इन सारे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। नेक्स्ट, दो पल का था ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। क्योंकि ऐसा होता है कि लोग थोड़े टाइम के लिए आपके साथ बिजनेस करने का इरादा करते हैं, फिर कुछ ही टाइम में क्विट भी कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग टिकते क्यों नहीं है, लोगों के अंदर रिटेंशन क्यों नहीं है। लोग इरादा तो करते हैं लेकिन आपके साथ प्रॉपर बिजनेस
नहीं करते और बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। और ये भी प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम को भी सोशल मीडिया सॉल्व कर सकता है। ये चारों प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई हैं, इन चारों प्रॉब्लम का सलूशन है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया इज़ द सलूशन। आज आपको लोगों को बताना है कि आप कौन हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप बता सकते हैं। और दूसरा, आज लोग ऑनलाइन की फील्ड में या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जानना शुरू हो गए हैं। आज लोग बिलीव करते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस होता है, ऑनलाइन काम होता है। और आज मसला ये नहीं है कि मैं ऑनलाइन काम करूं या ना करूं, लेकिन आज मसला ये है कि मैं ऑनलाइन करूं तो आपके साथ क्यों करूं। वाई यू, आपके साथ ही क्यों? क्योंकि आज लोगों के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो फिर आपके साथ क्यों करेंगे? तो इसलिए आपको अपने आप को पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, आपने अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, तो वो भी सोशल मीडिया के थ्रू आप आसानी से बना सकते हैं। और दूसरी चीज़, मैग्नेट मार्केटिंग, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि आपको मैग्नेट मार्केटिंग करनी है। आपको लोगों के साथ नहीं चिपकना है, बल्कि लोग आपकी प्रेजेंस को देख के लोग आपके साथ ज्वाइन करने को तैयार हों। लोग आपको कहें कि भाई मुझे भी बताओ कि क्या काम है, मुझे भी करना है। अब ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझना है। ये एक डेटा है, एक ज़बरदस्त चीज़ है जिससे मैं इंस्पायर हुआ था, जिसकी वजह से मैं अट्रैक्ट हुआ था कि मुझे भी सोशल मीडिया पर बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है। जो दिमाग में आया था, ये डेटा देखने के बाद ही आया था। आज दुनिया की तकरीबन आधी से ज़ायद आबादी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डिजिटल है। अगर हम सिर्फ फेसबुक की बात करें तो तकरीबन 300 करोड़ लोग हैं जो कि इस टाइम एक्टिव यूज़र हैं वर्ल्ड वाइड, जो कि फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह अगर व्हाट्सअप की बात करें तो वो भी तकरीबन 200 करोड़ की आबादी है व्हाट्सअप के ऊपर। और यूट्यूब के ऊपर भी तकरीबन इतनी है, 200 करोड़ आबादी है दुनिया में जो कि यूट्यूब का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 22 करोड़ पाकिस्तान की आवाम है, तो तकरीबन 5 करोड़ से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो कि फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, और इतनी कम्युनिटी तकरीबन व्हाट्सएप पे भी मौजूद है। इसी तरह से दीगर भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी इसी तरह की आबादी मौजूद है। तो खुद सोचें कि कितना ईजी हो गया है अपना सोशल मीडिया पे अपना एक ब्रांड क्रिएट करना। आज से कुछ टाइम पहले अगर हमें किसी को लेटर लिखना पड़ता था या कोई पैगाम पहुंचाना होता था तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन उसके बाद भी अगर की बात करें तो एक सिंपल कॉल हो सकती है जिसे हम वॉइस कॉल कहते हैं। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम बात कर सकते हैं। आज हम पोस्ट डालो, कमेंट सेक्शन में बात हो सकती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी आप बात कर सकते हैं, या दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आज आप स्कूल में से किसी एक दोस्त को फॉलो करते हो तो जो भी स्कूल के टीचर या जान पहचान वाले लोग होते हैं उनकी प्रोफाइल आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो सोशल मीडिया पे आज बहुत आसान हो गया है लोगों के साथ कनेक्ट करना। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज ऑल अबाउट योर कनेक्शंस, या कह लें कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप बनाने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा गेम है। इतना बड़ा गेम है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जहाँ पर एक इंसान की सोच ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे सोशल मीडिया का असली गेम शुरू होता है। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि वाई टू गो डिजिटल, कि आज हमें डिजिटल जाने की क्यों ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि पहली नज़र में ऐसा जादू कर दिया, मतलब कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन। सोशल मीडिया प्रोफाइल एक ऐसी चीज़ है जो कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन किसी के ऊपर डालती है। आज के टाइम पे इंसान बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है या बहुत ज़्यादा बिजी है। वो व्हाट्सएप भी उसी टाइम इस्तेमाल कर रहा होता है, इंस्टाग्राम भी चेक कर रहा होता है, और बहुत सारे और टैब ओपन किए होते हैं। जैसे कि मोबाइल पर वो अचानक यूट्यूब चेक कर लेगा, कभी फेसबुक चेक कर लेगा, कभी इंस्टाग्राम चेक कर लेगा। तो आपके पास क्यों रुकेगा या आपकी प्रोफाइल के ऊपर क्यों रुकेगा? तो आपकी प्रोफाइल ऐसे होनी चाहिए कि कोई भी इंसान देखे तो उसको हुक करे, वो देखना चाहिए, उसको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहिए कि आखिर ये क्या बंदा है। जैसे ही पहली नज़र उसकी प्रोफाइल के ऊपर पड़े तो वो जानना चाहिए कि ये बंदा क्या करता है। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखें, द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और एक ये रूल भी हमेशा बिजनेस में याद रखो कि इस रूल के मुताबिक आपने अपना बिजनेस क्रिएट करना है। नो, ट्रस्ट एंड बिजनेस, ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। नो, ट्रस्ट एंड बिजनेस। सबसे पहले कोई बंदा
मुझे जानेगा, उसके बाद उसका ट्रस्ट डेवलप होगा, फिर वो बिज़नेस करेगा। अगर कोई बंदा मुझे जानता है लेकिन ट्रस्ट नहीं करता तो वो बंदा कभी भी मेरे साथ जॉइन नहीं करेगा। हो सकता है कि 10 में से एक आधा बंदा जॉइन कर भी ले, लेकिन अगर वो ट्रस्ट करता है तो 10 में से 9 बंदे आपके साथ बिज़नेस शुरू करेंगे। अगर आपने ट्रस्ट फैक्टर को डेवलप कर लिया, क्योंकि सबसे पहले आता है जान पहचान, फिर आता है ट्रस्ट और फिर होता है बिजनेस। और इसको रिलेशनशिप मार्केटिंग भी बोलते हैं। दो तरह की मार्केटिंग होती हैं। एक होती है स्ट्रेट लाइन मार्केटिंग। ये मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है कि आप भाग रहे हो, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट बना रहे हो, आप सीधा सीधा पेच कर रहे हो लोगों को, और कुछ ना कुछ सेल जनरेट हो रही है, जो कि एक आम फार्मूला है। आप 10 लोगों को बता रहे हो तो एक बंदा क्लोज हो रहा है। आप भागे जा रहे हो, ज़्यादा प्रोस्पेक्ट तक पहुंचते चले जा रहे हो, लेकिन पीछे बहुत सारे लोग छूट भी रहे हैं। इससे एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। आपका जो रिलेशनशिप बिल्ड करने वाला टाइम है वो ज़रूर बचता है, लेकिन एक और फ़ायदा भी है कि आपकी स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, इसकी वजह से आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन एक नुकसान भी है, और वो नुकसान ये है कि जो आपका जॉइनिंग रेशो रहेगा वो बहुत कम होगा, जो आपकी सेल क्लोजिंग होगी वो बहुत कम होगी। और दूसरी होती है रिलेशनशिप मार्केटिंग। इस मार्केटिंग को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आप सामने वाले इंसान के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हो। सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट आता है, और इस तरह से 10 में से 9 लोग आप क्लोज कर सकते हो। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अब हमने सोशल मीडिया को इस प्रिंसिपल पर यूज़ करना है, नो, ट्रस्ट एंड बिजनेस। अगर हम सीधा किसी को बेचना शुरू करेंगे तो लोग हमसे उतना ही दूर भागेंगे। हम प्रोस्पेक्ट के पीछे भागेंगे और प्रोस्पेक्ट हमसे उतना ही दूर भागेंगे। अगर हम ट्रस्ट डेवलप करने के पीछे भागेंगे तो लोग हमारे पीछे भागेंगे। अब नेक्स्ट ये जो स्लाइड है, इसको आपने बड़े गौर से समझना है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने अपनी प्रोफाइल को कैसे सेट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर। और प्रोफाइल पिक्चर हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, फिर चाहे इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सअप हो, हर जगह पे एक चीज़ कॉमन होती है और वो है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर के अंदर एक चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि लाइफस्टाइल दिखाने के लिए हमें बहुत सारी जगह मिल जाएंगी, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। प्रोफाइल पिक्चर पर लाइफस्टाइल, क्रिएटिविटी नहीं, या अपने दोस्त या फैमिली को मत दिखाओ, बल्कि प्रोफाइल पिक्चर आपके लिए। और आपकी प्रोफाइल है तो लोग आपको देखने आते हैं। मेरे किसी भी आप सोशल मीडिया हैंडल या प्रोफाइल पे जाकर देखें तो प्रोफाइल पिक्चर मेरी लगी होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैं देखता हूँ मुझे अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है। लोग क्या करते हैं कि किसी कंपनी का लोगो लगा लेते हैं। हो सकता है कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी हो, बट लोगों आपको देखने आते हैं, कंपनी को नहीं। लोग हमेशा आपको ज्वाइन करते हैं, वो कभी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते। तो इसलिए अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर आप होने चाहिए, एक क्लोज सी पिक्चर होनी चाहिए जिसमें आपका चेहरा बहुत अच्छे से नज़र आ रहा हो। अगर तो प्लेन बैकग्राउंड हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका चेहरा जो है वो मुकम्मल नज़र आना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाओ, क्योंकि अगर आप अपने आप से मुतमिन हो तो लोग तभी आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। अगर आप अपने ऊपर ही मुतमिन नहीं हो तो लोग आपके ऊपर क्यों ट्रस्ट करेंगे? इसलिए आपने अपनी प्रोफाइल को ही लगाना है। कोट्स डालने के लिए और बहुत सी जगह मिल जाएंगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर वाली जगह कोट डाल देते हैं। मम्मी कहती हैं कि डीपी मत लगाओ क्योंकि मैं बहुत क्यूट हूँ, नज़र लग जाएगी। और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर लूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं होना। लोग आपसे इमेच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं। इसके बाद बात आ जाती है कवर पिक्चर की। अब ये कवर पिक्चर क्या होती है? जहाँ आपके पास सबसे बड़ा स्पेस होता है फीचर करने के लिए, फिर चाहे वो यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो। वैसे इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं होता है, बाकी सब के ऊपर होता है। अब तो व्हाट्सएप के ऊपर भी ये पाया जाता है। ये आपको दिखाने का मौका मिलता है कि आप क्या हैं और क्या करते हैं। जब भी कोई इंसान एक ही नज़र डाले तो उसको पता लग जाए कि आप कौन हो। आप जो भी हो, आप बिजनेस कोच हो, एंटरप्रेन्योर हो, ट्रेनर हो, फ्रीलांसर हो, जो भी हो, जैसे को कवर पिक्चर देखे उसको पता लग जाए कि आप ये हैं। सो कवर फोटो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हर सोशल मीडिया पर एक स्पेसिफिक साइज़ होता है हर कवर फोटो का। फिर वो चाहे
कोई भी सोशल मीडिया हो, लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो, तो आपने जाके पहले चेक कर लेना है कि उसका साइज़ क्या है और उस साइज़ के मुताबिक ही आपने कैनवा पर जाकर या पिक्सल ऐप पर जाकर एडिट कर लेना है। तो अब अगर आप कहेंगे कि ये भी करना पड़ेगा, तो ये वाक़ई आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसे ऐसे नहीं आ जाते हैं। पैसे कोई आसमान से कोई फ़रिश्ता उतर के आपको थाली में 2 लाख या लाख रुपया पेश नहीं करने वाला है। उसके लिए आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपने खुद ही करनी है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है हाइलाइट्स। ये हाइलाइट्स बहुत ही कमाल की चीज़ है। इंस्टाग्राम के ऊपर कवर फ़ोटो तो नहीं होता, लेकिन हाइलाइट्स ज़रूर होती हैं। और हाइलाइट्स इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि जिससे आपकी पूरी लाइफ ही दिख जाएगी। आप मेरी भी हाइलाइट्स जाकर देख सकते हैं। आजकल लोग सबसे पहले प्रोफ़ाइल देखते हैं, तो प्रोफ़ाइल में आपकी हाइलाइट्स देखते हैं कि आपने लाइफ में पहले क्या किया हुआ है। अगर कोई इवेंट अटेंड करते हैं, तो आप उसकी हाइलाइट्स होनी चाहिए। अगर वेबिनार अटेंड करते हैं, उसकी हाइलाइट्स होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम आई है, तो उसकी हाइलाइट्स ज़रूर होनी चाहिए। इसको मज़ाक मत लीजिएगा, ये आपकी क्रिएट होनी चाहिए। और हर हाइलाइट में 15 से 20 पिक्चर से ज़्यादा ना रखें। और अब तो हाइलाइट का कवर फ़ोटो भी लगता है, कवर भी। आप ये भी कैसे लगाना है, यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप अपनी हाइलाइट्स के ऊपर कवर भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ आती है टैगलाइन या हैशटैग, ठीक है। हैशटैग भी आपका एक यूनिक हैशटैग होना चाहिए, आपका अपना हैशटैग होना चाहिए, ताकि जिस हैशटैग की मदद से आप खुद पहचाने जाएँ। जो भी उस हैशटैग के ऊपर सर्च करे तो उससे आगे आपकी प्रोफ़ाइल आए। तो ये आपने इस तरह से अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। इसके बाद बात आती है अबाउट एंड बायो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों को ये दिखना चाहिए कि आप क्या हो और क्या करते हो। जो भी आपकी बायो या अबाउट को देखे तो उससे फ़ील हो कि ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है, मुझे उठा सकता है, मुझे कामयाब कर सकता है। और ये थोड़ा मार्केट से हट कर होना चाहिए। जो सब कर रहे हैं वैसा ही नहीं करना है आपको। आपको यूनिक बनना है। और यूनिक पता है कब बनोगे? जब आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करना शुरू करोगे। अगर आपका दिमाग लोगों को कॉपी करने में लगा है, तो आप कभी भी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपकी अबाउट एंड बायो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात आती है कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पर सोशल मीडिया के ऊपर क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना है। आपने क्रिएट यूनिक कंटेंट डेली। आपने रोज़ाना की बुनियाद पर कोई अच्छा सा कंटेंट पोस्ट करना है। कंटेंट मतलब आपने पोस्ट करनी है, 3 से 4 पोस्ट तो लाजमी करें। और पोस्ट आपकी यूनिक होने चाहिए, लोगों की कॉपी नहीं, बल्कि जो भी आप सीखते हैं वही आप पोस्ट भी कर सकते हैं, वही आप लोगों को सिखा भी सकते हैं। आगे इंक्रीज फ्रेंड लिस्ट डेली। आप रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी फ्रेंड लिस्ट जो है उसको बढ़ाएं। रोज़ाना 40 से 50 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करें, और 20-30 लोग तो आपके रोज़ाना की बुनियाद पर आपके फ्रेंड्स बढ़ने चाहिए, बल्कि ज़्यादा बढ़नी चाहिए। उसके बाद जब चीज़ आती है अपडेट डेली स्टोरी, तो आप डेली स्टोरी भी अपनी 1-2 स्टोरी भी अपलोड करें, ताकि लोग स्टोरी भी बहुत ज़्यादा देखते हैं और आपके साथ इंगेज होंगे। आप लोगों को अपने साथ इंगेज रखना है, तो आप लोगों की पोस्ट सिर्फ देखनी नहीं है, देख के लोगों की पोस्ट के ऊपर सिर्फ ठेंगा ही नहीं दिखाना है। जिस तरह की पोस्ट होगी उस तरह का रिएक्ट भी का ऑप्शन भी होता है फेसबुक के ऊपर। तो लोगों ने तभी रिएक्ट का ऑप्शन दिए हुए हैं ताकि आप रिएक्ट भी करें। सिर्फ पोस्ट फ़नी है तो आप उसके ऊपर अगर रिएक्ट ठेंगे वाला दिखा देते हैं, तो वो पोस्ट से मिलती जुलती नहीं है। और लोगों से पोस्ट सिर्फ लाइक ही नहीं बल्कि कमेंट भी करें, ताकि कमेंट करेंगे तो आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा। तो वही फार्मूला जो कि मैंने आपको बताया था, नो ट्रस्ट एंड बिजनेस। और ट्रस्ट एंड नो तभी होगा जब आप लोगों को वैल्यू दोगे, लोगों की पोस्ट पर कमेंट्स करोगे, तभी लोग आपके साथ इंगेज होंगे, आपकी जो पोस्ट होंगी उनके ऊपर भी कमेंट करेंगे। ये तो हो गया सोशल मीडिया के ऊपर हमने क्या करना है। और अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना है। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या नहीं करना है, ये आपने कभी भूल कर भी नहीं करना है। डोंट मेंशन नेटवर्क मार्केटिंग। आपने कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम लफ्ज़ अपनी पोस्ट के ऊपर नहीं करना। काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं। ये गलती क्यों नहीं करनी? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आज से पहले काफ़ी सारी, ये अभी भी चल रही हैं, कुछ फ्रॉड कंपनी भी पाई जाती हैं जो कि लोगों से पैसा बटोरती हैं, जो कि इल्लीगल काम कर रही होती हैं। तो उसकी वजह से जब आप नेटवर्क मार्केटिंग का जिक्र करते हैं तो लोगों के माइंड में घंटी बज जाती है, ऑटोमेटिकली घंटी बजती है, लोगों को लगता है कि ये फ्रॉड है, और वो आपकी पोस्ट और आपसे फिर दूर ही भागते हैं, क्योंकि उनकी माइंड में ऑटोमेटिक घंटी बज जाती है। ऐसे ही ये घंटी बजती है जैसे कि अगर कोई आइसक्रीम वाला बाहर आए और बाहर आकर घंटी बजाए, तो ऑटोमेटिक हमारे माइंड में आ जाता है कि बाहर
आइसक्रीम वाला आया है। तो इसी तरह से अब अगर नेटवर्क मार्केटिंग हाईलाइट करोगे अपनी पोस्ट में, तो इस तरह से क्या होगा कि वो आपकी तरफ नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी। और डोंट मेंशन योर कंपनी, आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर कभी भी जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उस कंपनी को कभी भी मेंशन नहीं करना है। कंपनी हो सकता है कि आपकी द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी हो, लेकिन फिर भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर आप कंपनी के बारे में ही बता रहे हैं तो सबसे पहले लोग जाएंगे गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, जो कि हम भी वही करते हैं। अगर हमें कुछ पता चले तो सबसे पहले गूगल पे के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च करते हैं। तो लोग सर्च करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी, कुछ बुरी चीज़ें भी आएंगी। तो लोग अच्छी चीज़ों को छोड़ के बुरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो फिर जब नेगेटिविटी वहाँ पे उनको मिलेगी तो लोग आपसे कांटेक्ट ही नहीं करेंगे, लोग आपसे पूछेंगे नहीं। बल्कि हम तो ये चाहते हैं ना कि लोग हमसे पूछें कि हम क्या करते हैं और हम फिर उनको बताएं। लेकिन वो जब खुद सर्च कर लेंगे तो इसलिए वो आपसे पूछेंगे नहीं। हमारी प्रोफाइल देखकर नहीं पता चलना चाहिए कि हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो आपने नहीं करनी है, डोंट मेंशन योर प्रोडक्ट्स। आपने कभी भी पोस्ट के ऊपर प्रोडक्ट नहीं लिस्ट करने, ठीक है। अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर प्रोडक्ट की फ़ोटो नहीं अपलोड करनी। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो फेसबुक के ऊपर ख़रीदने के लिए नहीं आता है। अगर आपने भी फेसबुक प्रोफाइल बनाई थी तो कभी भी कुछ ख़रीदने के लिए नहीं थी बनाई। अगर ख़रीदना हो किसी ने तो वो डायरेक्ट दराज के ऊपर चला जाएगा या किसी और ऑनलाइन स्टोर के ऊपर चला जाएगा, वो फिर फेसबुक के ऊपर ही क्यों आएगा। फेसबुक के ऊपर लोग कनेक्शन बनाने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए या रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ही आते हैं। तो इसलिए आपने प्रोडक्ट भी लिस्ट नहीं करने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर। अगर करने हैं तो अलग पेज का ऑप्शन होता है, आप पेज बना लें, वहाँ पे आप ये लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोफाइल के ऊपर कभी भी आपके प्रोडक्ट नहीं मिलने चाहिए। ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ जो कि आपने कल के सेशन से पहले पहले ये कंप्लीट भी करना है। सबसे पहले तो सेट व्हाट्सअप एंड फेसबुक प्रोफाइल, आपने अपनी व्हाट्सअप और फेसबुक की प्रोफाइल को सेटअप करना है। सबसे पहले तो अगर बिजनेस व्हाट्सअप नहीं डाउनलोड किया हुआ तो आप वो लाजमी कर लें। सबसे पहले आपने क्या सेटिंग करनी है, वहाँ पे आपका नेम अपना होना चाहिए। कभी भी आपका नेम किसी और का नेम नहीं होना चाहिए। आपका बिल्कुल रियल नेम जो है वही व्हाट्सअप के ऊपर हो। डीपी जो है वो आपकी एक यूनिक डीपी लगी होनी चाहिए, प्रोफेशनल डीपी लगी हुई होनी चाहिए। अब ग्रीटिंग मैसेज जो है वो भी कैसे क्रिएट करना है वो भी हमने बताया हुआ है। तो अपने ग्रीटिंग मैसेज भी सारा कुछ यानी कि फेसबुक प्रोफाइल आपने सेट कर लेनी है। दूसरी जो काम आपने करना है होमवर्क में, फेसबुक प्रोफाइल सेटिंग। फेसबुक की आपकी डीपी अच्छी सी लगी होनी चाहिए। आपकी अपने ज़ाती नाम के ऊपर अकाउंट होना चाहिए। कवर फोटो अच्छा सा लगा होना चाहिए। अबाउट एंड बायो, ये भी सारी चीज़ें यानी कि आपने अपनी प्रोफाइल भी सेट कर लेनी है। और प्रोफाइल सेट करने के बाद आपने एक इंट्रोडक्शन पोस्ट करनी है। अब इंट्रोडक्शन पोस्ट में आपकी जो पोस्ट है वो पब्लिकली होनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या है कि सबसे पहले आप ये उर्दू भी कर सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो पोस्ट होनी भी इंग्लिश में चाहिए, और अगर उर्दू में लिखनी है तो पोस्ट होनी भी उर्दू में चाहिए। सबसे पहले आपका नेम, जैसे कि मेरा नाम ताहिर अवान है, मैं झेलम से ताल्लुक़ रखता हूँ। अगर फेवरेट 3 डिशेज़, आपकी जो फेवरेट 3 डिशेज़ हैं उनका जिक्र करना है कि ये मेरी फेवरेट डिशेज़ हैं। अगर फेवरेट 3 सिटीज़, आपकी फेवरेट 3 शहर कौन कौन से हैं उनका इंट्रोडक्शन में जिक्र करना है। 3 फेवरेट आइडियल पर्सनैलिटी, आपके 3 ऐसे कौन से फेवरेट शख्स हैं उनका जिक्र आपने करना है। एंड मिशन इन लाइफ, आपका अपनी ज़िंदगी में मकसद क्या है। अब ये करेंगे तो ये आपकी इंट्रोडक्शन पोस्ट पूरी हो जाएगी, ये आपका होमवर्क है। और इसके बाद अगर टाइम हुआ तो मैं आपको व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग की वीडियो सेंड करूँगा और आपने उसको भी देख लेनी है। और ये सारा कुछ देखने के बाद आपने जो ग्रुप में अपना एक वॉइस रिव्यू ज़रूर देना है कि आपने आज की पूरे सेशन में क्या सीखा है और क्या आपको समझ आई है। या आप अपने ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं ऑफिशियल ग्रुप में बेसिकली, तो वहाँ पे आपने सेंड ज़रूर करना है अपने वॉइस रिव्यू। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को अख्ताम करते हैं। आप दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।